दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो हम बना रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय पार्ट 1। इस वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख संतों और उनके संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए शेष कुछ पार्ट रह जाएगा, तो पार्ट 2 में उसकी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के संत संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की पांचरात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के अनुसार 4 वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण यह नारायणीय महाउपनिषद पांचरात्र कहलाता है। प्रारंभ अनुमान है कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व, जब ब्राह्मण ग्रंथों के हिंसा प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रिया में बौद्ध जैन सुधार आंदोलन हो रहे थे, उससे भी पहले उपासना प्रधान वैष्णव धर्म विकसित हो रहा था, जो प्रारंभ से वृष्णिवंशीय क्षत्रियों की सात्वत नामक जाति में सीमित था। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय संप्रदाय। दूसरा है रामानुज संप्रदाय, रामावत। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुज या रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1207 ईस्वी में मद्रास के समीप पेरुबुदूर गांव में हुआ था। वैष्णव मत का प्रारंभ दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध संत यमुनाचार्य ने किया था। यमुनाचार्य इन्हीं के शिष्य थे। जब श्री रामानुजाचार्य की अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। इन्होंने कांची में यादव प्रकाश नामक गुरु से वेद अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। श्री रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम जाकर वेदांत की शिक्षा ली। रामानुज के गुरु ने बहुत मनोयोग से शिष्य को शिक्षा दी। वेदांत का इनका ज्ञान थोड़े समय में ही इतना बढ़ गया कि इनके गुरु यादव प्रकाश के लिए इनके तर्कों का उत्तर देना कठिन हो गया। रामानुज की विद्वता की ख्याति निरंतर बढ़ती गई। इनकी शिष्य मंडली भी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि इनके पहले के गुरु यादव प्रकाश भी इनके शिष्य बन गए। रामानुज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहलाता है। रामानुज संप्रदाय में राम या विष्णु की भक्ति की जाती है।
रामानुज के प्रसिद्ध शिष्य रामानंद हुए, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय। रामानुज के प्रसिद्ध शिष्य रामानंद हुए, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को ही मानते हैं। रामानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख थे संत पीपाजी, संत कबीर, सेनाजी, सदनाजी, धन्ना, जाट जी एवं रैदास जी। उन्होंने महिलाओं को भी भक्ति के लिए वितान में समान स्थान दिया। उनके द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णवों का सबसे बड़ा धार्मिक जमात है। वैष्णवों के 52 द्वारों में 36 द्वारे केवल रामानंदियों के हैं। इस संप्रदाय के संत वैरागी भी कहे जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय हिंदुओं के वैष्णव संप्रदायों में से एक है। वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था। वल्लभ संप्रदाय भक्ति का एक संप्रदाय, जिसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। इसे वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ मत भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु से भी पहले पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य राधा की पूजा करते थे। जहाँ कुछ संप्रदायों के अनुसार भक्तों की पहचान राधा की सहेलियों, सखी के रूप में होती थी, जिन्हें राधा कृष्ण के लिए अंतरंग व्यवस्था करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को परमात्मा का अंश माना है, जो चिरांगी की तरह उस महान आत्मा से छिटके हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, राजस्थान के प्रमुख संत पार्ट 1। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।